आज से कुछ समय पहले चिराग पासवान दिल्ली से पटना आते हैं और ये बात कहते हैं मीडिया के सामने और सबके सामने कि मेरा घर खाली करवा दिया गया, मेरे पिता के मूर्ति को तोड़ दिया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चलचित्र पर पैर रखकर अधिकारी जो हैं वो चले गए। ये बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ दलितों के साथ गलत हो रहा है और आप इस बात को समझ लीजिए कि आज एक घर खाली कराया गया है। मेरा सैकड़ों घर बन चुका है लोगों के दिल में, दलितों का घर मेरा घर। लेकिन क्या उस बात को आज चिराग पासवान भूल गए हैं? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार उस समय भी थी और अभी भी है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर चिराग पासवान का घर खाली कराया गया था। उस समय आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी होगी कि जब चिराग पासवान के सामान को बाहर फेंक दिया गया था और उस समय चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे पिता के अपमान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि उन्होंने अपने चाचा पर यह आरोप भी लगाया कि मंत्री बनने के चाह में मेरे चाचा सब कुछ भूल चुके हैं और वो ये भी भूल चुके हैं कि उनके भाई का अपमान हुआ, वो ये भी भूल चुके हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। लेकिन चिराग पासवान अब क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान मंत्री बनने की चाह में खुद भूल चुके हैं कि उनके पिता का अपमान हुआ था। लेकिन अब क्या, मंत्री बनने के चाह ने इतना नीचा गिरा दिया कि अब तो दिल्ली में बैठकर भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में उनको जगह मिल जाए। उनके पार्टी के प्रवक्ता और नेता जगह जगह घूमकर ये बात बता रहे हैं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बनने जा रहे हैं और जब मंत्री बन जाएंगे उसके बाद आप देखिएगा। आपको एक बात बता देते हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तुलना की जाए तो तेजस्वी यादव से बड़े नेता बने थे चिराग पासवान, लेकिन आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो आपको यह एहसास होगा कि चिराग पासवान तेजस्वी से बड़े नेता थे, क्योंकि चिराग पासवान पहली बार में सांसद बन गए और तेजस्वी यादव पहली बार में विधायक बने। और चिराग पासवान अपना राजनीतिक जो है वो केंद्र लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर करना चाहते थे और तेजस्वी यादव अपनी राजनीति क्षेत्रीय लेवल पर करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? चिराग पासवान को बिहार की जनता, कुछ एक जनता पहचानती है, लेकिन तेजस्वी यादव की छवि देखिए, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर लोग पहचानते हैं। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, दिल्ली में कौन नहीं जानता तेजस्वी यादव को? बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन चिराग पासवान को कोई नहीं जानता है। अपनी राजनीतिक स्तर को इस तरीके से छोटा कर दिया चिराग पासवान ने कि कोई उनको पहचान नहीं पाया। पहले पार्टी टूटी, घर टूटा, उसके बाद अब देखिए कि एक ही सांसद बचा है पार्टी में और उसके बाद मंत्री बनना चाहते हैं और फिर ये प्रयास कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम भाजपा के साथ एनडीए में लड़े ताकि कुछ सांसद हमारे जीत कर आ जाए, हमारी कुर्सी बच जाए, चिराग पासवान की कुर्सी बच जाए। और चिराग पासवान ये तक भूल गए कि रामविलास पासवान का अपमान हुआ था। चिराग पासवान ने खुलकर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे घर को खाली कराया गया है और एक केंद्रीय मंत्री थे, वो आए थे मुझसे मिलने और बोले थे कि आपके घर को खाली नहीं कराया जाएगा, लेकिन फिर भी खाली करा दिया गया। मैं उनका नाम बताऊंगा समय आने पर। आखिर वो समय कब आएगा? वो कौन थे मंत्री जो चिराग पासवान से मिलकर कुछ और कहते थे और भाजपा उनके साथ कुछ और कर देती थी? लगातार अपने आप को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ये भूल गए कि रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। 12 जनपद मकान जो है वो खाली कराया गया, आवास जो खाली कराया गया उसमें रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई गई थी। उस मूर्ति को किसने हटाया था? उसके बाद उसमें भीमराव अंबेडकर के चलचित्रों पर, फोटो पर किसने पैर रखकर चला? ये बात का खुलासा किसने किया था? किसी मीडिया चैनल ने बताया था क्या? नहीं, चिराग पासवान ने खुद बताया था, चिराग पासवान के पार्टी के लोगों ने बताया था। तो उस वक्त आप ड्रामा कर रहे थे या फिर अभी ड्रामा कर रहे हैं? आखिर समझ नहीं आता है कि चिराग पासवान कर क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं भाजपा ने मेरे सीने में खंजर घोंपा, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा जैसी पार्टी ही नहीं है, भाजपा ने देश का भला चाहा है और मैं उनके साथ हूं। तो आखिर कर क्या रहे हैं चिराग पासवान? क्या मंत्री बनने के चाह में वो भी भूल गए अपनी चाचा की तरह कि रामविलास पासवान का अपमान हुआ था?
जो घूम घूम कर ये कहते थे कि भाजपा वालों ने रामविलास पासवान और भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वही अब घूम घूम कर भाजपा के लिए वोट भी मांग रहे थे। वाह रे राजनीति, ऐसी होनी चाहिए राजनीति। और चिराग पासवान इसी राजनीति को समझ रहे हैं और वही राजनीति कर भी रहे हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।